जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी, मेरा नाम शिवानी है और मैं दिल्ली से हूँ। और गुरुपा के चरणों में संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरे गुरु जी महाराज जी। अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदातहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदातहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदातहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदातहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज शुक्रवार का दिन है, यानी शुक्राने का दिन। तो संगत जी आज के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, जो कुछ इस तरह है। संगत जी, गुरुपा काफ़ी समय से मुझे ऐसे मैसेजेस भेज दिखाते थे संगत जी की कुड़िए तू तो अब मुझसे जुड़ी है, लेकिन मैंने तो तेरा हाथ कितने टाइम पहले ही थाम लिया था। मैंने तो तुझे अपने आप से कितने टाइम पहले से ही जोड़ लिया था। तेरी बाह मैंने तो कब से पकड़ रखी है। तो संगत जी गुरुपा ऐसे ऐसे मुझे मैसेज सुनवाते थे और सत्संग के ज़रिए भी यही सुनने में आता था मुझे संगत जी। तो संगत जी एक दिन मैंने सोचा कि आज से संगत जी 2 साल पहले आज 2 साल पहले रामलीला के दिनों की बात है संगत जी। ये संगत जी रामलीला के दिनों की बात है संगत जी। चांदनी चौक में लाल किले पे एक मेला लगता है रामलीला का संगत जी। तो मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर इन लॉ, हम चारों लोग संगत जी रामलीला देखने के लिए गए थे। तो संगत जी उस दिन हल्का फुल्का मौसम बारिश का था संगत जी। हल्की फुल्की बौछारें आ रही थी और खूब आंधी चल रही थी संगत जी। तो हुआ क्या, हम रामलीला, मेरी बेटी जिद करने लगी मुझे झूला नहीं झूलना, मुझे रामलीला देखनी है। तो संगत जी हम आगे वाले सीट्स पे रामलीला देखने के लिए बैठ गए संगत जी। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी और आंधी भी बहुत तेज एकदम से स्टार्ट हो गई संगत जी। तो हुआ क्या संगत जी, हम मेरी जो चेयर लगी हुई थी वो उसके सामने ही लाइट का पैनल था संगत जी, स्ट्रीट लाइट का संगत जी। तो वो पैनल आंधी से एकदम से मेरे ऊपर गिर गया, मेरे सर के ऊपर संगत जी। और सर के ऊपर गिरा संगत जी और मेरी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। मैं एकदम से लेट गई संगत जी। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी बेटी ने मुझे उठाया। और संगत जी काफ़ी लोगों को उस दिन चोट लगी हुई थी, जैसे किसी के ब्लड निकल गया था, किसी के पैर पे कुछ गिर गया था, किसी के पैर पे लाइट गिर गई थी, ब्लीडिंग खूब ऐसा केस सुनने में आया था संगत जी। तो संगत जी हुआ क्या, जब मेरे लगी तो मेरे हस्बैंड एकदम से आ गए संगत जी। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा आपके कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही। तो मैंने कहा नहीं, ब्लीडिंग नहीं हो रही है मेरे, लेकिन पेन हो रहा है संगत जी। जो मेरे सर पे लाइट का पैनल गिरा था उसकी वजह से स्वेलिंग हो गई थी। तो संगत जी उसी वक्त मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने मुझे पेन किलर दी और साथ में कपड़ा बांधने के लिए कहा कि जिससे स्वेलिंग दब जाएगी। कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं आई थी संगत जी। 2 दिन तक मैंने दवाई खाई, उसके बाद मुझे काफ़ी राहत मिली संगत जी। तो उसके अगले दिन की ही बात है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तुम्हें तो फिर भी इतनी नहीं लगी, वहाँ पे कुछ लोगों के साथ तो इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ लोगों के सर फट गया, खून निकलने लगा। ऐसे ऐसे मेरे को केसेस सुनने में आए संगत जी। यहाँ तक कि वो जो न्यूज़ थी न्यूज़पेपर में भी आ गई थी संगत जी। तो तभी मैंने ये चीज़ सोची कि शायद यही वजह थी जो गुरुपा ने मेरा हाथ थाम रखा था। मेरे सर पे संगत जी लाइट का पैनल गिर गया था। और आप सोच ही सकते हैं संगत जी कि लाइट का पैनल जब सर पे गिरता है क्या हालत होती है। लेकिन फिर भी मुझे कोई ब्लीडिंग नहीं आई, हल्की फुल्की स्वेलिंग ही थी संगत जी, जो पेन किलर खा के भी ठीक हो गई। स्वेलिंग अभी भी है संगत जी,
बट पेन नहीं है। तो संगत जी उस वक्त, तो संगत जी उन दिनों भी मैं शिवजी जी की पूजा करती थी। शादी के बाद से ही मैंने शिवजी जी की पूजा करनी स्टार्ट कर दी थी। संगत जी शिवलिंग पे रोज़ जल चढ़ाना, तिलक लगाना, संगत जी ये सब मैं डेली शिवलिंग पे जल चढ़ाया करती थी। संगत जी जब भी अपनी बेटी को स्कूल से छोड़ के आ जाती थी, आते वक्त मैं मंदिर जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाया करती थी, भोले बाबा की पूजा किया करती थी। संगत जी शायद उसी का ही फल है जो लाइट के पैनल गिरने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ, वरना होने को तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। संगत जी तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। उस वक्त मेरी बाह पकड़ने के लिए, उस वक्त भी मुझे बचाने के लिए। मैं तो आपसे जुड़ी भी नहीं थी उस वक्त संगत जी, और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं गुरु जी की संगत बनूंगी, लेकिन गुरुपा ने भोले बाबा के रूप में ही मेरा हाथ थाम रखा था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे खुद से जोड़ने के लिए, मुझे इतने बड़े बड़े हादसों से बचाने के लिए। संगत जी वो हादसा मेरी लाइफ में, इतना बड़ा हादसा वो फर्स्ट टाइम हुआ था संगत जी मेरी लाइफ में, जिसमें बड़े से हादसे को भी एक छोटे से कष्ट में, छोटे से ही तकलीफ़ में गुरुपा ने टाल दिया था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी अब मैं अपने पापा का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। संगत जी 2 साल पहले की ही बात है संगत जी, मेरे पापा का एक एक्सीडेंट हो गया था संगत जी, जिसमें वो एक गाड़ी वाले से टकरा गए थे और उनके पैर में चोट लग गई थी। संगत जी वो अपने काम पे जा रहे थे, जब उनके पैर में चोट लगी संगत जी, तो वो उठ भी नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों ने उनको मिलकर उठाया संगत जी और हॉस्पिटल छोड़ा संगत जी। डॉक्टर ने भी यही बताया था संगत जी कि इनको बेड रेस्ट डॉक्टर ने लिख दिया था, जिसमें कि वो अपना पैर भी नहीं मोड़ पा रहे थे। उनकी जो हिप की हड्डी है संगत जी वो खिसक गई थी, जिसमें वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने 6 महीने का बेड रेस्ट बोला था संगत जी। उसके बाद मेरे पापा बेड रेस्ट पे चले गए थे, फिर 6 महीने तक उनकी थेरेपी चलती रही संगत जी। डॉक्टर ने ये भी कह दिया था थेरेपी से पहले तो, कि अगर थेरेपी से ठीक हो जाता है तो सही है, वरना ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा संगत जी। घर में हम सबकी हालत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि ऑपरेशन से ही ये चल पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं, थेरेपी का भी असर होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते संगत जी। हम घर में हम सबकी हालत बहुत ख़राब थी। तो संगत जी मेरे पापा की 6 महीने तक थेरेपी चली। गुरुपा से हम यही सॉरी संगत जी, भोले बाबा से हम यही अरदास करते थे कि किसी तरह ऑपरेशन की नौबत ना आए संगत जी। उस टाइम पे मैं और मेरे मायके वाले, मेरे मम्मी पापा, हम सब गुरुपा से नहीं जुड़े थे, लेकिन भोले बाबा को ज़रूर मानते थे। मेरे मम्मी मेरे पापा भोले बाबा को बहुत मानते थे। मेरे पापा शिवलिंग पे डेली जल चढ़ा कर आते थे संगत जी, सुबह ऑफिस जाने से पहले। तो संगत जी हम सब भगवान से यही विनती करते थे भोले बाबा से कि किसी तरह ऑपरेशन की नौबत ना आए संगत जी। जब 6 महीने थेरेपी के हो गए थे संगत जी, उसके बाद जब मेरे पापा दिखाने गए, तब भी डॉक्टर ने कह दिया था कि इनका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा संगत जी। मेरे पापा ऑपरेशन थिएटर में पहुंच भी चुके थे। अचानक से क्या हुआ, जब उनका फिर से उनका टेस्ट किया गया, एक्सरा किया गया, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन इनका नहीं होना चाहिए। तो संगत जी ये भोले बाबा की ही कृपा है, जो हम सब ने अरदास करी थी। ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुके थे मेरे पापा, ऑपरेशन थिएटर से वापस आ गया। खुद सोचिए भोले बाबा का चमत्कार, ये गुरुपा का ही साथ था, जो भोले बाबा के रूप में उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे परिवार को अपनी देख रेख में रखा संगत जी। हम तो जानते भी नहीं थे उस समय गुरुपा को, ना उस समय उनसे जुड़े थे संगत जी, फिर भी उन्होंने हमारा कितना साथ दिया। मेरे पापा का ऑपरेशन रोक दिया संगत जी। हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन होने के बाद शरीर पहले जैसा नहीं रहता। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हम मेरे पापा थेरेपी से ही ठीक हो गए हैं और चल फिर भी रहे हैं, आराम से उठते बैठते हैं संगत जी, और अब वो ऑफिस भी जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, भोले बाबा के रूप में
आपने हमारा साथ दिया भोले बाबा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे मम्मी के पैर में भी बहुत तकलीफ़ है। संगत जी, उनका थायराइड बढ़ने की वजह से उनकी हड्डी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, जो मैंने पहले के शुक्राने सत्संग में भी बता रखा था। तो संगत जी, डॉक्टर ने उनको भी थेरेपी के लिए बोल रखा है। थेरेपिस्ट आता भी है संगत जी मेरी मम्मी की एक्सरसाइज करवाने, थेरेपी करने के लिए, जिसमें कि गुरुपा मुझे काफ़ी सत्संग भी सुनाते हैं कि कुड़िए सत्संग सुन, तेरी माँ का कष्ट कट जाएगा, ऑपरेशन की नौबत में नहीं आने दूंगा, वो वैसे ही ठीक हो जाएगी, तेरी माँ को मैंने ब्लेस कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। मुझे पता है जब आप हमारे साथ हो, अंग संग सहाय हो, हमें कुछ नहीं हो सकता। हर संकट से, हर कष्ट से आप हमें बचाते हो। तो संगत जी, अभी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। आज 28 फरवरी है। 28 फरवरी, एक सेकंड संगत जी। हाँ, आज 28 फरवरी है और गुरुजी के टेलीपैथिक मैसेज बहुत अच्छे आए हैं, पॉजिटिव मैसेज आए अपने बेटी के लिए। और गुरुजी महाराज ये मैसेज भेजा है कि आज शाम 7:19 से पहले बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। शाम से पहले आज ये सत्संग सुन लेना। धन के और खुशियों के नए रास्ते खुल जाएंगे। लोग तुझसे बात करने को तरसेंगे। अभी ये सत्संग सुन। गुरुजी महाराज का मैसेज आया है। ज़रूर गुरुजी महाराज, मैं ये मैसेज सुनूंगी और आपने जो बताया है मैं समझ जाऊंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, आपने ये मैसेज भेजा है। और ये भी आया, मेरा प्यारा बच्चा कितना प्यारा है तू, मेरे लिए तू बहुत ख़ास है मेरे बच्चे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैंने तुझे बहुत आशीर्वाद देना है, ढेर सारी खुशियाँ तेरी झोली में डालनी हैं। तो एक बार शुक्राना सत्संग तो शेयर कर, फिर देख नज़ारे, तेरे मन में जो है उसके दर्शन करा दूंगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी का ये भी मैसेज आया है, पुत्र इस सत्संग को तू सोते बैठते घूमते फिरते सुन ले बेटा। आज तुझे 3 अच्छे संकेत दूंगा, इग्नोर मत करना। 2 दिन के अंदर ही तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पुत्र मेरा आदेश है बेटा, तुझे सत्संग पूरा सुनना होगा। जी गुरुजी महाराज, आपके आदेश पालूंगी। अपनी बच्ची आपका आदेश करेंगी। आपने जो आदेश दिया है वो सुनेगी पूरा सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज मेरा स्वरूप के सामने बैठकर ये काम 7 बार कर ले। अपनी मनोकामना मांग कर सोते समय तकिए के नीचे पर्ची रख के सोना। महीने के आखिरी दिन तेरी मनचाही मनोकामना पूरी करने का मौका दे रहा हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। बेटा तेरे घर में कुछ दुर्घटना होने की संभावना है। इस दुर्घटना का होना संभव है, इसे रोका सिर्फ एक ही चीज़ से जा सकता है। इस सत्संग से इसे सुनने के बाद तेरा बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काटेगा, लेकिन इस बड़े दुख के साथ तेरे बच्चे की किस्मत भी खुलेगी। उसका हर एक सपना समय से पूरा होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इतना बड़ा आप अपने पोते पर ब्लेसिंग दे रहे हो, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे बच्चे से जुड़ा ये खास सत्संग सुन कैसे तेरे बच्ची को आज उस रास्ते से भटकते हुए बचाया है। वो ना समझ है पुत्र, तू समझदारी दिखा। वक्त रहते मेरे ये संदेश सुन ले, देर हो गई तो बहुत रोएगी तू। जी गुरुजी महाराज, अभी मैं सुनूंगी।
आपने ये मैसेज अभी जस्ट भेजा है गुरुजी महाराज, ज़रूर सुनूंगी। और आप है ना गुरुजी महाराज, आप वो कष्ट कटा दीजिए प्लीज़, आप उसके अंगसाय रहिए, उसको आप ही देखना है गुरुजी महाराज। वो जो बाहर जाता है, किससे रहता है, क्या करता है, फ्रेंड सर्कल आप अच्छा बनाइए गुरुजी महाराज। और आपका पोता है, आपको ही देखना है गुरुजी महाराज, मैंने तो आप पे ही छोड़ दिया है। पति अंकल का भी स्वभाव आप चेंज कर रहे हैं गुरुजी महाराज, धीरे धीरे उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आ रहा है, गुस्सा कम हो रही है, अच्छे से बोल रहे हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सबका ख्याल रख रहे हो, अपनी बेटी का तो ख़ास ख्याल रख रहे हो। इतना भी बिल्कुल भी मुझे ये नहीं हो रहा है कि तकलीफ़ नहीं हो रही है गुरुजी महाराज, आप अच्छे से मुझे रख रहे हो। और गुरुजी महाराज अभी जस्ट मैंने मम्मी जी को फ़ोन लगाया था, संगत जी वो प्रयागराज गए थे, कुछ काम से गए थे, मैंने पहले भी शुक्राना में शेयर किया था, मैं अभी बार बार उसको दोहराऊंगी नहीं, गुरुजी महाराज को पता है। कुछ काम से गए थे वो मेरी सास, तो उन्होंने आते समय उनको थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज हो गया था। मैं गुरुजी महाराज ने उनको अच्छे से मीन्स ज़्यादा बड़ा नहीं किया, छोटे में कटवा दिया और अच्छे हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ। उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। वो बहुत क्रियाएं करती है संगत जी मेरे पर, बहुत उनको जलन है। मेरे को पता, मुझे ड्रीम में भी दिखाया था गुरुजी महाराज, बट अभी वो नेगेटिव बातें मैं नहीं करना चाहती हूँ अभी, वो गुरुजी महाराज देख लेते हैं उनका। बस इतना बोलना था कि मैंने आज फ़ोन लगाई थी उनको, मेरे पति अंकल का बार बार फोर्सफुली बोल रहे थे कि तुम फ़ोन लगा के बात कर लो बात कर लो, तो मैंने उनसे बात किया मम्मी जी से, और तबीयत कैसी है क्या है, तो वो इतना चिल्ला के मेरे से बात कर रही थी ना संगत जी, वो तो मीन्स उनकी आवाज़ ही बहुत हाई वॉल्यूम है, जैसे मीन्स एक इंसान चिढ़ के बात करता है ना का, वैसा बात कर रही थी मेरे से। मुझे समझ में आ रहा था, पर फिर भी गुरुजी महाराज ने मुझे शांत रखा मन, और क्या बोलना है वो गुरुजी महाराज ने ही बोलने लगवाया है। तो मैंने उनको पूछा कैसी है तबीयत क्या है, हाँ बोले तबीयत ठीक है, और बोले कि क्या जंद जो भी बात हुई वो कन्वर्सेशन यहाँ नहीं करना चाहती हूँ, नेगेटिव बातें मैं नहीं करना चाहती हूँ, गुरुजी महाराज को पता है। तो इनडायरेक्टली वो बहुत मुझे बोल रहे थे। फिर उनकी एक बहन है, तो वो उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि कैसा हुआ क्या हुआ उनका। तो थोड़ा सा उनका ऑपरेशन हुआ है, छोटा सा लेज़र ऑपरेशन, गुरुजी महाराज ने छोटे में ही काट दिया उनका, बट गुरुजी महाराज उनको हिंट दे रहे हैं कि तू अभी भी संभल जा, ऐसा उनका कहना है गुरुजी महाराज का। फिर भी वो संभल रहे नहीं है, क्योंकि जब बात करते समय उनके इसमें ना बहुत ज़्यादा ये था, गुरूर था, मीन्स मैं जीत गई ऐसा। तो वो जो बहन थी लास्ट में फ़ोन लगते समय क्या बोलते हैं कि कल हमारे ऊपर ना काला साया मंडरा रहा था बोले, तो उसका ऐसा हुआ बोले, मैं भी गिरते गिरते बची, ऐसा मुझे बोल रहे थे। और मैंने बोला कुछ नहीं रहता ये काला साया वगैरह, ये अंधविश्वास रहता है, हम जैसा सोचते वैसा होता है, नेगेटिव सोचे तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव रखे तो पॉजिटिव होता है। आप लोगों को आदत नहीं है ना, घर में रहते हैं, बाहर जाने का एग्जर्शन हो गया होगा इसलिए हो जाता है, ऐसा मैंने बोला है। गुरुजी महाराज जाने अनजाने में मैं कुछ बोला तो मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, वो उन्होंने ऐसा बोला। तो मैंने उनको बोला पॉजिटिव सोचो तो कुछ नहीं होता है। तो बोलते हम, फिर लास्ट में फ़ोन रखते समय वो मेरी मौसी सास बोलती हम जीत गए, ऐसा बोल रही थी। हाँ, तो फ़ोन रख देती वो, तो उनका ऐसा कहना था कि काला साया मर हम जीत गए, ऐसा बोल रही थी, मुझे इनडायरेक्टली बता रहे थे, उचका रहे थे। मैंने कुछ नहीं बोला ज़्यादा उधर कि गुरुजी महाराज देख लेंगे जो भी वो कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि वो उचका रहे थे, मुझे पता है मैं कुछ बोल दूँ, तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं रहता है, आप संभल के आइए बोल के। फिर मम्मी जी को दूँ क्या, फिर एक कॉल आ रहा था तो मैंने रख दी, गुरुजी महाराज ने तुरंत मुझे रखवा दिया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी बेटी को आपने संभाल लिया और बात भी करवा दी, और वहाँ पर हस्बैंड अंकल के सामने आपने बात भी रख दी। शुक्राना शुक्राना संगत जी, अपने गुरुजी महाराज बहुत संभालते अपने को, बहुत ज़्यादा। पहले मुझे गुस्सा आ जाती थी, अभी गुस्सा बहुत कम हो गई है मेरे। गुरुजी महाराज बोलते शांति से तू आंसर दे, शांति से बात कर, तू एकदम गुस्से में मत बात कर, आगे वाला कितना भी गुस्से से बात करा, तुझे टोमने दिया तो भी चल, तू कुछ मत बोलना, मैं बैठा हूँ, मैं बोलता हूँ उनको। जय जी गुरुजी, आप है तो कुछ मुझे टेंशन नहीं है गुरुजी, आप सब देख रहे हो, आपकी वजह से तो आज ये बेटी आपके सामने शुक्राना कर सक रही है, पूरा परिवार अच्छे से रह रहा है, ये आपकी देन है गुरुजी। ये मेरी माता रानी की भी देन है, वो भी बहुत मदद करती है। संगत जी, बोलने का मतलब अपना इंट्यूशन बताता है हमें क्या बोलना है, सिर्फ हमें वो पहचानना है और इंट्यूशन को फॉलो करना है। गुरुजी महाराज हल पल हमें साथ
देते, बहुत ज़्यादा साथ देते। आज मुझे क्या हुआ पता नहीं संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज ने उठा के पाठ वगैरह करवा लिया है। इसके बाद में मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, सच में मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। गुरु जी महाराज को बोली, गुरु जी महाराज मैं 1 घंटा सो के उठ जाऊँगी फिर करूँगी, तो उठा ही नहीं पा रही थी मैं, सच में लिटरली उठा नहीं पा रही थी। बहुत देर से उठी, गुरु जी महाराज का पूजा भी लेट हो गई ना, मैं कुछ कर पाई। अभी करूँगी मैं। और गुरु जी महाराज मेरा मन बहुत शांत कर दिया, बेटा तू चिंता मत कर, तेरा टाइम इधर उधर हो जाता है, तू टेंशन मत लिया कर, तू आराम से कर, कोई बात की चिंता नहीं है। ऐसे गुरु जी महाराज ने मेरे माइंड में थॉट डाल दिया है। अब गुरु जी महाराज का मस्त पूजा करूँगी और उनको प्रसाद चढ़ाऊँगी मेरे गुरु जी महाराज को। कल भी मैंने चढ़ाना नहीं हुआ है, आज मैं ज़रूर चढ़ाऊँगी मेरे गुरु जी महाराज को। और मैं यहाँ पर ये बताने के लिए फ़ोन लगाई थी कि जो करने वाले रहते हैं ना, वो हमें बहुत उचकाते हैं। हमें उचकना नहीं है, अच्छे से प्यार से बात करना है और उनको प्यार से ही आंसर देना है। गुरु जी महाराज उनको आंसर दे देंगे अपने तरीके से। सो गुरु जी महाराज, मैं शुक्राना यहाँ पर विराम करती हूँ और मंत्र जाप से विराम करती हूँ। गुरु जी महाराज, जो संकट आंटी शुक्राना शेयर कर रहे हैं उनको भी खूब सारी खुशियाँ देना। गुरु जी महाराज, मेरा शुक्राना शेयर हो रहा है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज, ये आपकी परमिशन से ही हो रहा है। आंटी अंकल भी मेरा शेयर कर रहे हैं, उनको भी खुशियाँ देना। जो मेरा शुक्राना सुन रहे हैं संगत परिवार, उनको भी खूब सारी खुशियाँ देना। जो मिलिट्री पीपल है, जो आर्मी पीपल, उनको भी खूब सारी खुशियाँ देना। गुरु जी महाराज, आपने अपनी बच्चे को निडर बनाया, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज, आने वाले सभी निर्णय आप ही लेना और आपका घर है ये, आप जो बोलेंगे वो बेटी आपका फॉलो करेंगे गुरु जी महाराज। और आप अगर जाने देंगे तभी मैं जाऊंगी गुरु जी महाराज, नहीं तो नहीं जाऊंगी। आप जो बोलेंगे वो करेंगी आपकी बेटी। आपने बहुत अच्छा किया। एक बात बोलनी थी संगत जी, गुरु जी महाराज जो डिस्टेंस मेंटेन करवाते हैं ना, वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। क्योंकि अभी मुझे फ़ोन पे पता चला कि वो इतनी अग्रेसिव से बात कर रही है कि हम भी गुस्से में आके कुछ बोल देते, हमारा भी कर्म हम खराब करते। इसलिए गुरु जी महाराज हमें डिस्टेंस मेंटेन करवाते, ये मेन है। वो क्रियाओं से अभी गुरु जी महाराज साक्षात अपने घर में बैठे ब्लैक मैजिक क्रियाएँ कर रहे, जो भी काला जादू कर रहे, गुरु जी महाराज वहाँ भेज के भी हमारे को कुछ नहीं होने देंगे, ये मुझे गारंटी है। हमको कुछ एक धक्का भी नहीं लगेगा। बट गुरु जी महाराज इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करवाते उनसे कि हम कुछ ना बोल जाए, हम गुस्से में कुछ ना बोल जाए, बात बिगड़ना नहीं बोल के हमें उनसे डिस्टेंस मेंटेन करवाते बहुत दिन तक। उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। अभी मुझे समझ में आ गया आपकी प्लानिंग, आपको ये जाने गुरु जी महाराज, आप बहुत अच्छे से प्लान करते हो, आप बहुत अच्छे से हमें संभालते हो। क्योंकि हमें संगत जी, हमें दुख नहीं होना और ये बच्ची परेशान नहीं होना आगे वालों की बात सुन के, इसलिए हमें डिस्टेंस मेंटेन करवाते। उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बड़ा शुक्राना। मैं तो बहुत खुश हूँ, अब मैं समझ चुकी हूँ कि आप क्यों डिस्टेंस मेंटेन करवाते शत्रु से। शत्रु बोल के नहीं है वो, उनका एक क्या बोलते हैं, हम उनको शत्रु भी नहीं बोल सकते, वो अपने घर के ही है। बट एक समय रहता है, वो समय के अनुसार वो सोचने लगते, वही काम करते हैं। जैसे हम कभी नेगेटिव सोचते तो नेगेटिव अट्रैक्ट जल्दी होता है, पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट अपने पर जल्दी रिएक्शन होता है। तो ये हमारी सोच पर रहता है। बट अब उनकी सोच को हम चेंज नहीं कर सकते। उनको लगता है हम बड़े हैं, तो वो गुरु जी महाराज जी उनको बोलेंगे, उनको आंसर देंगे, उनके माइंड को चेंज करेंगे, वो गुरु जी ही कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते संगत जी। बस इतना है कि हमें जो डिस्टेंस मेंटेन करवाते गुरु जी महाराज, बहुत अच्छे के लिए करवाते। उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं यहाँ पर शुक्राना मंत्र जाप से विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे महाशिव, मेरे शिव जी स्वरूप, मेरे गुरु पाको, कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सारे परिवार की तरफ से, मेरे पतिदेव की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से गुरुपा आपको कोटि कोटि नमन,
अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। ये जीवन के लिए शुक्राना। बहुत सी नेमतें जो आपने दी है, दे रहे हैं और देंगे, उसके लिए शुक्राना। गुरु पाप का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। प्यारी संगत जी, इस समय जो आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, आपको प्यार भरी नमस्कार। और आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, अंकल जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आपको प्यार भरा नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, गुरु पाके हम पर बहुत सारी मेहरबानियां हैं। इतनी मेहरबानियां हैं कि हम गिना नहीं सकते। तो हमें इसलिए हर पल गुरु पाक का शुक्राना करते रहना चाहिए। और वैसे भी गुरु पाक को शुक्राना बहुत पसंद है। गुरु पाक का हमेशा मैसेज मिलता है कि शुक्राना कर। कई बार संगत जी मैं सुबह ही अमृत वेला के ही शुक्राना कर देती हूँ, शुक्राना सत्संग कर देती हूँ, लेकिन गुरु पाक का फिर मैसेज मिलता है कि कुड़िए मैं तेरे साथ नाराज हूँ, तूने शुक्राना नहीं किया। तो फिर मैं कहती हूँ गुरु पाक मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना, मैंने तो शुक्राना किया। तो संगत जी, इसका मतलब ये होता है शायद कि गुरु पाक कहते हैं कि हर पल शुक्राना करते रहना क्या है। उस परम पिता परमेश्वर का जिसने हमें जन्म दिया है, इस सुंदर धरती पर भेजा है, इतनी सारी बख्शिशें की है, तो उसका तो हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, मैं ना जब बड़े मंदिर गई थी 9 दिसंबर 2024 को पहली बार, तो नई-नई जुड़ी थी तो मुझे पता नहीं था बड़े मंदिर के बारे में। तो गुरु पाक के मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तो फिर हम अचानक से चले गए, गुरु पाक ने बुलाया। तो वहाँ मैं लंगर नहीं, उस दिन भी सोमवार था, तो वहाँ मुझे लंगर प्रसाद नहीं मिला था और अंदर हॉल में भी नहीं जाने दिया था सेवादारों ने। तो अंदर बैठे थे लोग, लंगर कर रहे थे, शायद प्रसाद छक रहे थे। तो लड्डू प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला था। तो घूम के जब हमें बार-बार से आ गए थे, तो जैसे सेवादार हमें करते रहे, चलो, 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 तो जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दी, लड्डू और समोसा प्रसाद दिया। तो मेरा बड़ा ही मन था कि लंगर प्रसाद जाके छकूँ हॉल में, क्योंकि मैंने जब भी सत्संग में सुनती थी कि लंगर प्रसाद संगत जी ने किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और गुरु पाक कहते थे कि तुम्हारी जो बीमारियों की जो दवा है ना, ये लंगर प्रसाद से दूर हो जाएगी। ठीक है, बीमारी लंगर प्रसाद ही हल है। तो संगत जी, मेरे मन में बहुत इच्छा थी, तो लेकिन मुझे लंगर प्रसाद नहीं मिला था। उसके बाद संगत जी फिर मैंने अपने सिटी में सर्च किया कि यहाँ भी गुरु पाक का होगा कोई अपना मंदिर। तो फिर वहाँ मुझे मिला, तो मैं गई और वहाँ मुझे कढ़ी चावल का मुझे मिला लंगर प्रसाद। अंदर शिव टेम्पल भी, सारे देवताओं के टेम्पल भी थे, गुरु पाक के भी रूम है। तो वो हम संक्रांति वाले दिन जब गए हैं फ़ेब को 2025 फ़रवरी को, तो हमें 12 फरवरी को संक्रांति थी, वहाँ हम कढ़ी चावल का लंगर मिला। तो उसके बाद फिर संगत जी महाशिवरात्रि वाले दिन 26 फरवरी को हम फिर उसी टेम्पल में गए, गुरु पाक के गए। तो वहाँ हमें लंगर प्रसाद मिला। पूरी मिक्स वेज, चने, पनीर, चावल, खस्ता पूरी, नमकीन, बहुत अच्छा और वो मिला। तो बहुत ही अ, पूरी इच्छा से हमने लंगर छका, बहुत ही मज़ा आया, बहुत आनंद आया। गुरु पा ने मेरी जो तमन्ना पूरी की, क्योंकि मैं फिर हमेशा गुरु पा से कहती थी, गुरु पा बड़े मंदिर गए भी, लोग अंदर लंगर छक रहे थे, हमें दिया नहीं, जाने नहीं दिया। तो गुरु पा मैं एक रोज़ कर रही थी गुरु पा से कि वो नहीं मिला। तो संगत जी, उसके बाद गुरु पा ने
अभी पेट भर भर के हमें लंगर छकाया, बहुत लंगर छकाया। तो मैं गुरुपा का ब्रेसलेट भी लेना चाहती थी अभी, तो महाशिवरात्रि वाले दिन, तो उस दिन मुझे ब्रेसलेट नहीं मिला। तो वहाँ सेवादार जी ने कहा कि वो जो थर्ड संडे शायद बताया कि वहाँ सत्संग में मिलता है। मैंने कहा ठीक है जी। तो संगत जी, इतनी तो बात है कि अ, जब हम कई बार मांगते हैं या तमन्ना करते हैं किसी चीज़ की, तो हमें नहीं मिलती है, लेकिन गुरुपा देते ज़रूर हैं, है ना? जैसे मेरी लंगर की तमन्ना थी, गुरुपा लंगर, तो गुरुपा ने मुझे मैसेज भी दिया था टेलीपैथी के ज़रिए कि मैं तुम्हें लंगर छकाऊँगा। तो गुरुपा ने मुझे छकाया लंगर। उस दिन भी महाशिवरात्रि वाले दिन हमने पेट भर के लंगर छका और पूरी तृप्ति होगी, बहुत ही आनंद आया। मैंने कहा गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपका लंगर प्रसाद के लिए शुक्राना, कोटि-कोटि नमन, अनंतम अनंतम लाख करोड़ अरब करोड़ शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, गुरुपा ये भी कहते हैं कि जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा होता, तो वो भी गुरुपा लिख देती हैं। हमें उन पर अटूट विश्वास होना है, पूरी तरह से उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है। तो संगत जी, अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट के बाद फ्री बैठी थी, तो मैं ऐसे ही देख रही थी। मैंने मैसेज मुझे मिला गुरुपा का कि तू ना देख शुक्राना कर, तो फिर खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरियाँ तो गुरुपा हमेशा ही देते हैं, बिन माँगे भी देते हैं ना संगत जी। तो हम माँगते भी रहते हैं, बच्चे हैं उनके। तो बच्चों की जैसे आदत होती है ना, अपने पापा से माँगना, तो हम माँगते ही हैं। तो संगत जी, मैं वेट तो कर रही हूँ खुशखबरी की। तो वैसे तो ये हमारा जीवन, हमारी साँस, हर नया दिन, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। तो शायद गुरुपा ने स्पेशल खुशखबरी रखी होगी, है ना संगत जी? हम बहुत बार माँगते हैं कि हमें चाहिए, तो फिर मैंने अभी जब मैसेज देखा तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, मैं अभी शुक्राना सत्संग करती हूँ, आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा जानते हैं, आप जानते हो कि परिवार के लिए हमारे सारे परिवार के सर पर, मेरे बेटे के सिर पर, मेरे पति देव के सिर पर, मेरे सिर पर मेहर भरा हाथ रखें। गुरुपा हमारी सब इच्छाएँ पूर्ण करे, आप वैसे करते हैं। सर्बत का भला करें, सर्बत की इच्छाएँ पूर्ण हो और उसके पीछे हमारी भी इच्छाएँ पूर्ण हो, हमारा भी भला हो गुरुपा। तो आप जानते हैं, आप सब जानते हैं, दिलों की जानते हैं, मेरे परिवार को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। एक मेहरें चाहिए आपकी। मेहरें मिल गई तो सब कुछ मिल गया गुरुपा। तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये चीज़ें चाहिए और सारी दुनिया का भला हो, सारे खुश रहें, खुशियों का माहौल हो, सबके घर आँगन में खुशियों की बरसात होती रहे, नोटों की बरसात होती रहे, डॉलरों की बरसात होती रहे। तो ये संगत जी, इस समय जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, आप सबकी मुरादें पूरी हो। आंटी, अंकल जी, आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं और आपकी सारी मुरादें पूरी हो और आप सबके सदका मेरे परिवार की मुरादें पूरी हो, हम सबकी मुरादें पूरी हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आंटी, अंकल जी, ये मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। गुरुपा आपका भला करें, आपको खुश रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।